इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ खास बातें हैं, जिसमें से पहली बात है हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पहली बात हमारे पास है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, मान लीजिए सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ध्यान दीजिए लिथियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। आप बच्चे ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। बच्चे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे। और आपको पता होना चाहिए कि किसी न्यूट्रल एटम में जितने इधर बात नहीं, बोलिए नहीं बीच में। किसी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ना बढ़ना एक ही बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फैले हुए हैं। पर प्रोटॉन के बढ़ने से प्रोटॉन एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, इकट्ठे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ना बढ़ना एक ही बराबर है, पर प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं और प्रोटॉन एक ही जगह पे इकट्ठे। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, और प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। बट एक छोटी सी बात ध्यान रखना, नियोन का ऑक्टेट पूरा है, इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, नो कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाता तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कोवलेंट बॉन्ड, पर कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाता
हाँ जी बच्चे सुन रहे हैं क्या? अगर ये कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कोवलेंट बॉन्ड। अभी मैं बात करता हूं ग्रुप में नीचे जाते हुए। अभी मैं पीरियड में बात कर रहा था और पीरियड में मैंने क्या डिसीजन निकाला? मैंने ये बात निकाली कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियड में इंक्रीज होगी, पर ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 0 होगी। पीरियड में इंक्रीज होगी पर ग्रुप 18 की 0 होगी। अभी मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं। मान लीजिए मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं और जैसे लिथियम, यहां आ गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहां ध्यान दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 11, इसका 19, 37, 55, 87। तो नीचे जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहां पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहां पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहां पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर एक चीज और बढ़ रही है, यहां पे शेल बन रहे हैं। इसके पास 2 शेल थे, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है। नीचे जाते हुए शेल बनते हैं, नीचे जाते हुए शेल बनते हैं, और शेल बनेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो पावर ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और ध्यान रखना, नीचे जाते हुए, ये तो था पीरियड में, नीचे जाते हुए क्या होगा? नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, और शेल इंक्रीज होंगे तो पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगी। शेल इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज होगा तो पावर ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, और पावर ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो एक खास बात ध्यान रखना बच्चे, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक पीरियड में चलना और एक ग्रुप में चलना। तो हमने ओवरऑल क्या कंक्लूड किया? पूरी बात करते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, और चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ने मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है। और ग्रुप में नीचे जाते हुए शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होता है, और अट्रैक्शन कम होना मतलब, तो कुल मिला के पहला पॉइंट मैंने यहां पे ये निकाला, पहला पॉइंट मैंने यहां पे ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियड में इंक्रीज होगी, ग्रुप में डिक्रीज होगी, और ग्रुप 18 की 0 होगी। क्या बचे? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियड में इंक्रीज होगी, ग्रुप में डिक्रीज होगी, और ग्रुप 18 की 0 होगी। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है? तो आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में है और पीरियड में इंक्रीज होती है। या कोई पूछ ले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे ग्रुप 17 के हैं। फिर कल बारात आई अतुल की, और आपको पता है ग्रुप में नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ध्यान रखना, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, और ग्रुप 18 की 0। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कार्बन
नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। कहता है किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम, विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड विच वन हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो आपको सिर्फ एक ही बात पता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। तो आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, पीरियड वालों को पीरियड में लगा दीजिए और ग्रुप वालों को ग्रुप में लगा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन पीरियड में आते हैं और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो पीरियड वालों को पीरियड में लगा दो और ग्रुप वालों को ग्रुप में लगा दो। और आपको पता है कि पीरियड में इंक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज होती है, इसका मतलब इन दोनों की ज्यादा होगी। और इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप में डिक्रीज होती है तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम होगी। पीरियड में इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, इसका मतलब इन दोनों की कम होगी। पर इन दोनों में से किसकी कम होगी? ग्रुप में डिक्रीज, सिलिकॉन की मिनिमम होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच वन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड विच वन हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ध्यान रखना बच्चे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है इन चारों में से नाइट्रोजन की और मिनिमम है इन चारों में से सिलिकॉन की। अगली बात हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप एथीन की 0। अगली बात हमारे पास आती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। हाँ बच्चे ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना मतलब न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होना, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा होगी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये कंसेप्ट बिना चार्ज वाले एलिमेंट पे चलता है और ये कंसेप्ट चार्ज वाले है। किसी ने पूछा Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, आप सीधा कहना इस पे +1 चार्ज है, इस पे 0, इस पे -1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है AIEEE 2009 में, किसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम। ऑर्डर बताना है आपको, O पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, O2 नेगेटिव। हाँ जी बच्चे देखिएगा किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा होगी O2 पॉजिटिव की, फिर O पॉजिटिव की, फिर O नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर होगा O2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में मेरे पास और भी काफी सारी बातें हैं, पर ये तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। इस पॉइंट के बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते, पर थोड़ी देर बाद इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। बड़ा शानदार पॉइंट है ये पॉइंट ये होता है डिफरेंट एलिमेंट के लिए, ये होता है चार्ज एलिमेंट के लिए,
और ये होता है सेम एलिमेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। बड़ी शानदार चीज है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं सिंगल बॉन्ड, एक होते हैं डबल बॉन्ड और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आगे टर्म आएगी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है और सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। मतलब ये कार्बन दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ये दोनों डबल वाले हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये सिंगल वाला है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये sp, ये sp2, ये sp3। और sp का मतलब होता है इसमें s की परसेंटेज है, s हो गया 1, टोटल हो गए 2, s की परसेंटेज हो गई 50%। sp2 में s की परसेंटेज है, s हो गया 1, टोटल हो गए 3, इसमें s की परसेंटेज हो गई 33.33%। और sp3 में s की जो परसेंटेज है वो है, sp3 में s की जो परसेंटेज है वो है, s है 1, टोटल है 4, 25%। तो इसमें जो s करेक्टर है वो 50% है, इसमें 33% है और इसमें 25% है। एक्चुअली हमारे पास 4 तरह के जैसे ब्लॉक है s p d f, इसी तरह हमारे पास 4 तरह के सबशेल होते हैं। ये आपके पास आगे आएगा। तो s जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो जिसके पास s करेक्टर ज्यादा होता है, जिसके पास s करेक्टर ज्यादा होता है, हाँ बच्चे सुन रहे हो क्या? जिसके पास s करेक्टर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है, और जो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा, कोई आपसे अगर पूछ ले कि इसका नाम कार्बन 1 है, इसका नाम कार्बन 2 है और इसका नाम कार्बन 3 है, किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? अगर आपसे कोई पूछ ले किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, 1, 2 या 3, उसकी ज्यादा होगी जिसके पास S ज्यादा है। इसके पास S है 50%, इसके पास S है 33% और इसके पास S है 25%। तो जितना ज्यादा S होगा उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चे ध्यान देंगे। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में 3 बातें पढ़ी। पहली, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप 18 की 0। दूसरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और तीसरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। 3 बातें पढ़ी। एक चौथी बात और भी है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। ये कंसेप्ट आगे आएगा, ये भी सेम एलिमेंट के लिए होता है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखना, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप 18 की 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। अगली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। एक टेबल है जिसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी हुई हैं। ये वैल्यूज वैसे कईयों के लिए तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंस नहीं रखती, पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये वैल्यू मुझे याद है और
आपको भी याद होनी चाहिए। इन वैल्यू से मैं काफी सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली कर लेता हूं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इन वैल्यू से काफी सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली की जा सकती है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल सुनिएगा। इस टेबल में कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये कुछ एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि पीरियड में इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है, पर कितनी होती है ये नहीं पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली जाती है, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस बात का भी आगे एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें इस बात के बारे में भी बताएंगे। पर फिलहाल ध्यान रखना होती कितनी है, ये कैसे निकलती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, लिथियम की होती है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। बड़ा आसान है। 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। उसके बाद याद रखना लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और अल्युमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ये तीन एलिमेंट अपने डायगोनल वाले एलिमेंट से लगभग सारी प्रॉपर्टी सेम रखते हैं और इनकी प्रॉपर्टी का सेम होना कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। बड़ा फेमस क्वेश्चन है 11th क्लास का, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप कहना द लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन have all their property similar to magnesium, aluminium and silicon is called diagonal relationship। इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, इन दोनों का कलर बिल्कुल सेम, सिल्वरी व्हाइट। आप देख के भी नहीं बता सकते, कलर सेम, साइज सेम, हार्डनेस सेम, बेसिक नेचर सेम, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम, थर्मल स्टेबिलिटी सेम, बहुत कुछ सेम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, लगभग सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो इसकी 1 है तो इसकी भी 1, 1.5, 2। तो यहां तक हम लोग याद कर चुके हैं 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप 1, 1.5, 2। उसके बाद सीधा क्लोरीन पे आ जाइए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, 2.8, 2.5, 2.5, 2.3। बड़ा आसान है, यहां से एक बार याद करिएगा 3, 2.8, 2.5, 2.5, 2.3। शुरू से भी याद कर सकते हैं आप चाहे तो 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। फिर उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप 1, 1.5, 2। फिर उसके बाद सीधा क्लोरीन पे आ जाएंगे 3, 2.8, 2.5, 2.5, 2.3। कुछ बुक्स में यहाँ 2.9 भी होता है, पहले मैं 2.9 ही लिखवाता था, और कुछ में 3 भी होता है। तो आप कोई भी अन्य यूज कर लीजिए। एक बार लास्ट बार रिवीजन कर रहा हूं 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 1, 1.5, 2, 2.9, 2.8, 2.5, 2.5, 2.3। ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों की है,
इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी की भी नहीं होती। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ध्यान रखना, फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में 5 बातें पढ़ी। मैं एक बार इस लेक्चर को यही ओवर करूंगा, एक बार रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। ध्यान रखना कैसे रिवाइज कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप में 3 की 0। पहला पॉइंट, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, ग्रुप में 3 की 0। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। और फिर आ जाती है टेबल 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 1, 1.5, 2, 2.9, 2.10, 2.5, 2.5, 2.3। थैंक यू बच्चे।